हे व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू चैप्टर। बट चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। जितने भी मेरे पहले चैप्टर्स को रिव्यू मिले हैं, जितने भी उनके नीचे कमेंट्स आए हैं, आप सब ने बहुत इंकरेज किया है मुझे नए नए चैप्टर्स बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से मेरे चैप्टर्स देखते रहिए, पसंद करते रहिए, कमेंट्स करिए और ऐसे ही मैं आपके लिए न्यू न्यू चैप्टर्स लेके आती रहूँगी। फ़िलहाल अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पोसेसिवोस। चैप्टर 15 है ये। तो पोसेसिवोस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। मी, तू, मीस, तूस, ठीक है। ये तो मैंने 4 ही एग्जाम्पल दिए, इतना छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है चैप्टर। तो ये क्या है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये बुक मेरी है, या ये पेन मेरा है, या ये पेन तुम्हारा है, उस तरह से, ठीक है। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी लाइंस में ये सब ऐड करूं, बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आप सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी कि अब ये मी, तू, मीस, तूस ये सब कहाँ से आ गया। तो मैंने सोचा कि आज यही ले आते हैं और देखते हैं ये क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ओके, मी, मीस मीन्स मेरा, माइन, माई, ओके। तू, तूस, योर, तेरा। सू, सूस, हिज या हर, मतलब उसका। नुएस्त्रो, नुएस्त्रा, नुएस्त्रोस, नुएस्त्रास, और, हमारा। vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, ओके। योर, तुम्हारा। सू और सूस, देयर, उनका, ओके। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि जैसे मैंने यो, तू, एल, एया, नोसोत्रोस, वोसोत्रोस, एयोस, एयास लगाया था, वो था मैं, राइट, मैं। और एक और था वो मुझे, तुझे, वो भी मैंने समझाया था, मैं, ते, ले। तो पर्सन सेम ही लगेगा। यो के लिए मतलब आई के लिए, यहाँ पे देखिए मैंने इससे ज़्यादा मैं अब क्लियर नहीं समझा सकती क्योंकि हिंदी में ही ट्रांसलेशन दे दिया, मेरा, राइट। एक है मैं, एक है मुझे और एक है मेरा, ओके। तो ये है मेरा, मेरी बुक या मेरा पेन या मेरा वटेवर, ठीक है। मेरा, तेरा, मेरी, तेरी, उसकी, हमारी, हमारा, तुम्हारी, तुम्हारा, उनकी, उनका, ठीक है। बट ये कहाँ डिपेंड करेंगे, मी या मीस, ये हम देखते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मी तो आ गया मेरे लिए, बट ऑब्जेक्ट क्या है हमें ये देखना है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या ऑब्जेक्ट प्लूरल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं है, एक ही है, इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है, इधर है, इधर मेल सिंगुलर और फीमेल सिंगुलर, मेल प्लूरल, फीमेल प्लूरल, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में ही है मेल और फीमेल का डिफरेंस, बाकी सब एक ही हैं, ये भी और ये भी। और हाँ, ये गलत नहीं लिखा है मैंने, ये ठीक है, ठीक है। थर्ड पर्सन, जब एक पर्सन की कोई चीज़ होती है तो भी सू ही आएगा, और जब बहुत सारे लोगों की एक ही चीज़ होती है तब भी सू ही आएगा, ठीक है। जैसे एक पूरी फैमिली का एक ही घर है, राइट, तो सू का सा, ठीक है। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। घर एक है तो सिंगुलर, और घर बहुत सारे हैं, पर्सन चाहे एक ही हो तो प्लूरल, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आगे एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। एस, मी, लिब्रो, ठीक है। तो पोसेसिवो ये वाला जो है, क्योंकि 2 टाइप के हैं, आगे एक और है, ठीक है। ये 2 टाइप के हैं, तो जो पोसेसिवो है वो पहले अगर आ रहा है, मतलब पोसेसिवो है हमारे मी, तू, सू, नुएस्त्रो, नुएस्त्रा, वोएस्त्रो, वोएस्त्रा और सू। तो पोसेसिवो अगर पहले आएगा, और नाउन, नाउन क्या होती है, जिस पर्सन या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, नाउन, सुस्तांतिवो, ठीक है। तो नाउन बाद में आ रही है और पोसेसिवो पहले आ रहा है, तो ये वाली लगेंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। मी मतलब एस, मी, लिब्रो, दिस इज मतलब इट्स माई बुक। सॉन मीस लिब्रोस, इट मतलब कह सकते हैं कि मेरी बुक है और मेरी बुक्स हैं, ठीक है। और तेरा घर है और तेरे घर हैं, ठीक है, बहुत सारे घर हैं, बट पर्सन इधर एक ही है, तेरा, मेरा, उसका,
ठीक है, पर्सन इधर एक ही है, बस ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर या प्लूरल हो रहा है। ठीक है, इस सू लिब्रो मतलब उसकी बुक है और उसकी बुक्स हैं, मतलब एक पर्सन की बहुत सारी बुक्स हैं। इस नुएस्त्रो मतलब बहुत सारे पर्सन्स की, हम सबकी एक ही बुक है या फिर हम सबका एक ही घर है। तो ये देखिए, मेल और फीमेल ये दोनों भी इस ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। मतलब बुक क्या होती है, एल लिब्रो तो नुएस्त्रो, और कासा क्या होता है, ला कासा तो नुएस्त्रा। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारी बुक्स हैं हम सबकी, तो लिब्रोस, नुएस्त्रोस, लिब्रोस। और बहुत सारे घर हैं हम सबके, तो नुएस्त्रास कासास। ओके, अब जिन लोगों को एस और सोन नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। नहीं, प्रीवियस मतलब इससे पहले वाली नहीं, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है बेरबो शेर और एस्तार। तो उन्हें उसमें ये वर्ब आपको मिलेंगी, आप प्लीज़ इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, एस vuestro libro, son vuestros libros। देखिए, libros बहुत ज़्यादा तो vuestros, libro एक तो vuestro। vuestra casa मतलब एक घर, और vuestras casas मतलब बहुत सारे घर तुम्हारे। ठीक है, यहाँ भी तुम्हारे मतलब तुम सबका एक घर और तुम सबके घर बहुत सारे। इस सू लिब्रो, अब यहाँ पे भी पर्सन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देयर क्योंकि थर्ड पर्सन इन प्लूरल। ठीक है, बट उनकी बुक एक है तो सू, ये देखिए ये सेम रहेगा। ओके, सेम रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, बट बुक सिंगुलर है तो सू और बुक्स प्लूरल है तो सूस। ओके, तो आइए बढ़ते हैं, एक और है पोसेसिवो, वो देखते हैं कौन सा है। ओके, अब पहले आया एस मी लिब्रो, राइट। अब ये मैं पहले आपको समझाती हूँ फिर बताती हूँ कि ये लाइंस कैसे बनेंगी इसकी। ओके, इसमें मेल फीमेल सिंगुलर और प्लूरल है। ओके, एक हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक और एक हम कहते हैं दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, अब यहाँ पे दिस दैट नहीं मैंने लगाया है, उसमें भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, बट मैं सिर्फ एक माई और माइन का फ़र्क समझा रही हूँ। ठीक है, हिंदी में सेम होता है, मेरा तेरा उसका, या मेरी तेरी उसकी, हमारी तुम्हारी उनकी। ठीक है, मियो मिया, मियोस मियास, सेम। ऑब्जेक्ट सिंगुलर मेल, ऑब्जेक्ट सिंगुलर फीमेल, ऑब्जेक्ट प्लूरल मेल, ऑब्जेक्ट प्लूरल फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आगे, मैं आपको पहले ये पढ़ के बता देती हूँ। तुयो तुया, tuyos tuyas, suyo suya, suyos suyas, nuestro nuestra, nuestros nuestras। ये पहले वाले के जैसे दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा है मी टू वाला उससे सिमिलर मतलब उसी के जैसे हैं, सेम है। vuestro vuestra, vuestros vuestras। ठीक है, योर। और suyo suya, suyos suyas, सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक है, मतलब यहाँ पे पर्सन एक है और यहाँ पे पर्सन कितने सारे हैं, बट ये डिपेंड करेगा एज यूजुअल ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, देयर्स उनका। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब पहले में क्या आया था, पोसेसिवो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मी टू सू, वो पहले आया था और नाउन बाद में आया था। यहाँ नाउन पहले आएगा और पोसेसिवो बाद में आएगा। ठीक है, El libro es mío, the book is mine, my नहीं mine। ठीक है, es mi libro या फिर libro es mío। ओके, mine वो पहले वाला था पोसेसिवो, जिसे कहते हैं आतोनोस और इसे कहते हैं टोनिकोस। ओके, los libros son míos। अब देखिए चेंज हुआ ना, mío से míos, क्यों, क्योंकि ये है सिंगुलर मेल और ये है प्लूरल मेल। ओके, el libro es tuyo, los libros son tuyos।
ठीक है। ऊपर आप अच्छी तरह से पढ़िए, मैस्कुलिनो मतलब मेल सिंगुलर, मेल प्लूरल, ठीक है। El libro es suyo, los libros son suyos. El libro es nuestro, los libros son nuestros. El libro es vuestro, los libros son vuestros. El libro es suyo, देखिए सेम है, ठीक है। Los libros son suyos, ओके। अब यहाँ तक तो हो गया मेल सिंगुलर और मेल प्लूरल, ओके। बट इसका फीमेल वर्जन भी है, तो वो मैं अगले पेज पे लेके आई हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। कंफ्यूज करना मेरा मकसद नहीं है, आपको एक एक बात क्लियर ही समझाना है, तो इसलिए मैं अलग पेज पे लेके आई हूँ, ओके। ला कासा एस मिया, ठीक है। ला है इसलिए मिया, डजेंट मैटर कि ये बात एक लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कासा फीमेल है इसलिए मिया, ओके। Las casas son mías. La casa es tuya. Las casas son tuyas. La casa es suya, उसका, ठीक है। Las casas son suyas मतलब एक ही पर्सन के बहुत सारे घर। La casa es nuestra. Las casas son nuestras. La casa es vuestra. Las casas son vuestras. La casa es suya. Las casas son suyas. ओके, अब ये था फीमेल सिंगुलर और फीमेल प्लूरल, ठीक है। पहले वाला जो मियो और ये मिया, मियोस और ये मियास, ये एक ही पोसेसिवो के अलग अलग मतलब मेल और फीमेल के पार्ट है, ठीक है। मैंने अलग अलग पेज पे इसलिए लिखे हैं ताकि जगह ज़्यादा हो, ओके। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि अगर यहाँ पे भी सुइया है और यहाँ पे भी सुइया है तो कैसे पता चलेगा कि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं या कितने सारे पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे से आगे बात बढ़ती है, ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन को पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम ये सुइया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अदरवाइज़ हम वहाँ पे नाम लेते, राइट। तो सामने वाले पर्सन को जब पता होता है कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं तभी हम ये सब एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ना, राइट। अगर आपसे मैं बात करूँ अपनी, या फिर मैं अपनी मम्मा से बात करूँ अपनी किसी फ्रेंड की, राइट, तो मम्मा को पता होगा मेरी कि मैं एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ या मैं बहुत सारी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ या मैं एक ही फ्रेंड की पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ, तभी हम ये सारे वर्ड्स आगे लगा सकते हैं जब हमें कन्वर्सेशन का पता होता है, ओके। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। सुस्तांतिवो अच्छी तरह देख लीजिए, नाउन कब पहले आएगी और पोजेसिव बाद में आएगा, और नाउन कब बाद में आएगी और पोजेसिव पहले आएगा। इनके अलावा एक एक्सेप्शनल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, मैं दिखाती हूँ आपको, ओके। जब को वो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो थे जो पर्सन सामने है, ठीक है, जो पहले हमने पढ़े कि मैं इशारा करके बता सकती हूँ कि ला कासा एस मिया, तुया या फिर सुया, जो वो वहाँ पे खड़ी है थर्ड पर्सन, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पर्सन का हमें पता है, हम देख रहे हैं उसको या हम जान रहे हैं या उससे रिलेट कर रहे हैं। और जब हम रिलेट नहीं कर रहे हैं तब, मतलब कि वो पर्सन हमारे आसपास नहीं है, तब क्या, तो ला कासा एस दे एल। अब ये जो एल और एया लगा है, ठीक है, ये लगेगा पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो इंसान यहाँ पे नहीं है, ये कासा उसका है, ये घर उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा जब वो हमारे आसपास नहीं है। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम आगे से आगे लाइंस करेंगे तो ये बात हमें अपने आप क्लियर होती रहेगी, ठीक है। तो पहले वाले जो थे वो थे कि वो पर्सन हमारे आसपास है, हमारे सामने है या फिर बहुत करीब है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आसपास नहीं है या हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते हैं तो या तो एल या एया लगाएंगे अगर हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, अदरवाइज उनका नाम लेंगे, ठीक है। जैसे कि ला कासा एस दे ख्वान, ला कासा एस दे मोनिका, तो आ गया ना ही या शी, ठीक है। इसमें इसी तरह से होता है, आई नो इंग्लिश में नहीं होता है बट इसमें होता है, ठीक है। जब हम सिर्फ
तब ये चारों के लिए लगाएंगे, ठीक है। एल मतलब ही, एया मतलब शी, और एयोस मतलब दे लड़कों में, और एयास मतलब दे लड़कियों में, ठीक है। तो सिर्फ इन चारों के लिए ही लगेगा, क्योंकि जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आसपास हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग आसपास हैं, जब मैं हमारी बात कर रही हूँ तब भी हम आसपास हैं, जब मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ तो तुम भी आसपास हो। तो ये सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए एक एक्सेप्शनल है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले डोंट वरी, पहले पहली वाली समझ लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए भी और एग्जांपल्स बना दूंगी, ठीक है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आसपास नहीं है तो हम उनका नाम लेंगे, या फिर ही या शी और दे कह सकते हैं, ठीक है। तो ला casa es de él, ठीक है। एल ख्वान कह सकते हैं, ला casa es de ella। अब एया मोनिका नहीं कह सकते, ठीक है, ला मोनिका कह सकते हैं, शी मोनिका नहीं कह सकते, ओके। तो la casa es de él, la casa es de ella, el libro es de, son de ellos, perdón, y los libros son de ella, ओके। तो आई होप आपको ये भी मेरा चैप्टर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में जाके कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाकी सब इजी है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आई एम श्योर याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, और मिलते हैं अगले चैप्टर की में। तब तक अपना ख्याल रखिए।